जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। उसके बाद में लेकिन ये वाला सवाल काफी इजी था। ये जो एलिप्स और सर्कल की जोड़ी का सवाल था कि भाई आपको एक एलिप्स दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है M.3,0, वो भी सही था। एक लाइन इन्होंने वर्टिकल बनाई जिसने आकर के सर्कल को R पे काटा, ठीक है, दूसरी लाइन ने सर्कल को S पे काटा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी ये मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी, है ना, कि यार लाइन बनाई आपने x इक्वल टू x1 वाली, ठीक है, आपने लाइन बनाई यहाँ पर x इक्वल टू x2 वाली। और इन लाइनों ने क्या किया, इन लाइनों ने क्या किया, M3,0, इन लाइनों ने क्या किया, लाइनों ने जाकर के सर्कल को काटा। सर्कल को कहां पर काटा, एलिप्स को कहां पर काटा, वो रीड करते हैं। लेट दिस थिंग, हाँ, लेट द लाइन इंटरसेक्ट्स C विच इज सर्कल एट R, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, सर्कल को इसने R पर काटा, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, ये जो x1 y1 वाला कोऑर्डिनेट P पॉइंट भी शेयर करता था और वो एलिप्स पर था, तो मतलब ये आपका P पॉइंट हो गया। सिमिलरली जब x2 वाले की बात हुई लाइन की, तो उसने सर्कल को जाकर के काटा S पॉइंट पर, और x2 समथिंग एलिप्स पर भी लाई कर रहा है, सेम x कोऑर्डिनेट है, इसलिए मैंने वर्टिकली डाउन उसमें बना दिया। तो ये आपके पास में PQRS था। यहां तक का सवाल हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब ये बोलता है ROM इज π/6, ठीक है। एंड बाय द वे इसने कह रखा था कि भाई y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसलिए मैंने वो वाले लिए, नीचे वाले नहीं लिए ऑब्वियसली, है ना। ROM इज π/6 ना। ROM की अगर आप बात करो, ROM की अगर आप बात करो तो क्या आप इस चीज को समझ रहे हो कि यार ये आपसे यहां से ज्वाइन कराने की बात कर रहा है कि भाई ये 30 डिग्री के बराबर है। एक सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट, और वो भी उसका जब एक्सेंट्रिक एंगल 30 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। मैंने कहा एक सेकेंड यार, सर्कल पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वैसे भी आप उसको r cos थीटा r sin थीटा बोल सकते हो, व्हेन द सर्कल इज सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये वाला सर्कल x² + y² + 9 था, तो आप रेडियस 3 मान लो, सो 3 cos थीटा 3 sin थीटा तो हम कह ही सकते थे। नॉट ओनली अबाउट r, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट s, बिकॉज s भी आपका सर्कल पे ही लाई करता है। बोले हाँ मैम कह तो सकते थे, वो भी इसके अंदर इसने फिर 30 डिग्री बोल दिया कि यार π/6 है, 30 डिग्री है तो आप यहाँ पर पुट कर दो ना 30 डिग्री के हिसाब का डेटा। सिमिलरली इन्होंने क्या कहा, SOM, मतलब यही सेम हरकत इन्होंने S के लिए भी आपसे करवाई, जस्ट दैट वहां पर 60 डिग्री पुट करवा दिया। 60 डिग्री पुट करा दिया तो भाई साइन और कॉस की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लग गई हमारे यहाँ पर, राइट। मैं एक बार लेबल कर देती हूँ डायग्राम के अंदर में भी कि किस तरीके से सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करके 3√3/2 3/2 आया था, और S के लिए हमारा आया था 3/2 एंड 3√3/2, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आप ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि अरे नहीं यार 3√3/2 की वैल्यू बड़ी है, तो मैं ऑब्वियसली इसको यहाँ पर स्विच करके लिख देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आई होप आप कहने का मतलब यहाँ पर समझ गए, गॉट इट। आई होप आप कहने का मतलब यहाँ पर समझ गए कि यस मैम इस तरीके से बेसिकली ये लोग बैठे तो थे। चलो इसको बेटर लेबल कर देते अपन कि ये वाला आ जाएगा आपका x इक्वल टू x1, इसको बोल देना आप r और इसको बोल देना आप उस समय p, ठीक है। सिमिलरली रेड वाली लाइन को जो कि पास में है, ज़्यादा स्टीपली किसी ने नज़र उठा करके देखी होगी, इसलिए 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। x इक्वल टू x2, और यहाँ पर आप डाल देना कि भाई ये S थी और ये आपकी क्या थी, Q वाली पॉइंट थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास में कोऑर्डिनेट आया हुआ है 3/2, 3√3/2, ठीक है। और इसका 3/2 है, ये ठीक इसके नीचे है तो इसका भी ये 3/2 होगा, कॉमा समथिंग आई डोंट नो येट, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ब्लू वाले पार्ट का भी लिख दो 3√3/2, 3/2, एंड P वाला पार्ट सिंस इसका जस्ट नीचे ही है, x कोऑर्डिनेट शेयर हो रहा है, तो एटलीस्ट P कोऑर्डिनेट हो उसका भी कंफर्म्ड है, y कोऑर्डिनेट अभी पता नहीं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कंफर्म्ड है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं, निकाल सकते हैं बट एलिप्स के अंदर में बस रखना ही है, सो दैट्स नॉट अ पॉइंट। या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, एक्चुअली वैसे भी कर सकते हो कि भाई कोई भी पॉइंट अगर आपका एलिप्स पे है तो वो a cos थीटा b sin थीटा टाइप का दिखता है, ठीक है। हमारे वाले एलिप्स के अंदर में a की वैल्यू वैसे 3 थी एंड b की वैल्यू 2 थी, तो भाई इस तरीके का दिखना चाहिए। फिर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये p वाला पॉइंट तो ना 3√3/2 है, तो एट वन समझ में आता है कि हाँ यार किसी ने 60 डिग्री बेसिकली डाला है, सॉरी किसी ने 30 डिग्री बेसिकली डाला है, 30 डिग्री डाला है, तो आपके पास में यहाँ पर
P का कोऑर्डिनेट भी निकल करके आ गया। सिमिलरली Q का भी आप निकाल सकते हो, 3/2 तो खैर पता ही था। ऐसा लग रहा है किसी ने 60 डिग्री का एंगल डाला है, 60 डिग्री का एंगल आपने डाला है तो मतलब √3 टाइप का आ गया। सो यू ऑल्सो हैव गॉट नाउ P एंड Q। मैं मेंशन कर देती हूँ, P आ चुका है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और Q भी जो है उसको भी अपन रेड कलर से डाल देते हैं, कितना, इसके बराबर। सो एटलीस्ट चारों पॉइंट्स आ गए और M तो पहले से ही गिवन था तो मुझे उसमें कुछ निकालना नहीं। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या सीन है। इक्वेशन ऑफ PQ पूछा है, इक्वेशन ऑफ PQ पूछा है तो आई थिंक इन दोनों को ज्वाइन करके PQ का इक्वेशन तो बहुत इजीली लिख लोगे। y-1 x - 3 √3/2, ठीक है। स्लोप कितना लिखेंगे अपन, स्लोप लिखते हैं √3 - 1 3/2 - 3/2 √3, ठीक है। सो y-1 इज इक्वल्स टू -2/3 एंड x - 3 √3/2। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई आई थिंक सो यहाँ पर कर लेना चाहिए अपन को। 3y - 3 इज इक्वल्स टू -2x, ठीक है, एंड प्लस कितना 3 √3 के बराबर। लेट्स गेट एवरीथिंग ऑन वन साइड। सो 3y + 2x, सब कुछ इधर है कि उधर है, उधर है, ठीक है। सो 3 + 3 √3, 3 को कॉमन भी ले सकते हो, सो √3 + 1 भी यहाँ पर बन जाएगा। सो 3y + 2x, 3y + 2x तो मैच हो गया, वो भी मैच हो गया, ठीक है भाई। ए सही है और एक समय पे एक ही इक्वेशन होगी तो बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब सीकेंड में बात करते हैं मॉड। मॉड का मतलब डिस्टेंस है भाई, ठीक है। सो N2Q, N2 क्या है, x2, 0 है। सो यार यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं, बट यहाँ पर आपको समझ में आ रहा था ना कि यार ब्लू वाला जो पार्ट है वो x1 लाइन पर लाई कर रहा है, तो आपकी x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल करके आ चुकी है, 3 √3/2 के बराबर। सिमिलरली रेड कलर से इसका भी लिख ही देते हैं कि भाई x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है आपकी 3/2 के बराबर, ठीक है। सो दैट यू नो कि यार आपका जो N2 वाला पॉइंट है दैट इज x2, 0, सो दैट्स 3/2, 0, एंड N1 वाला जो पार्ट है दैट इज 3 √3/2, 0। सो पॉइंट्स सारे आपके पास में आए हुए हैं। अब N2Q, मैंने कहा यार एक सेकेंड, मैं यहाँ पर ना मार्क भी कर लेती हूँ, बेटर रहेगा। ये वाला पॉइंट आपका N2 है, ठीक है, 3/2, 0, रेड कलर से डाल दिया है। और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये N1 है, ठीक है, और ये भी अपन ने 3 √3/2, 0 से डाल दिया। अब क्या इजी रहेंगे डिस्टेंसेस देखने में ना। N2Q, N2Q ना कोई भी बोलेगा अरे मैम y कोऑर्डिनेट है, कितना है, √3 के बराबर है, ठीक है। कितना आ गया आपका, √3 के बराबर आ गया। सो 3 √3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस N2S। N2S की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, N2S आप समझ रहे हो यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट फिर से 3 √3/2 के बराबर। कहाँ गया भैया, पेज कहाँ गया, हाँ 3 √3/2 के बराबर, वह भी राइट है, हाँ 3 √3/2 के बराबर। सो आई थिंक दिस लुक्स गुड टू मी। ये इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो सी आप यहाँ पर ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखो N1P, N1P का वैल्यू कितना है, y कोऑर्डिनेट के बराबर ही है, 1 के बराबर है। तो मतलब आप यहाँ पर कहना चाह रहे हो कि भाई लेफ्ट साइड पे तो मेरे को 9 × 1 दे रखा है, राइट साइड पे कितना दे रखा है, N1R। N1R की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 3/2 के बराबर दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड 3/2 के बराबर दिखाई दे रही है, तो आप इसको ऐसा लिखोगे। आई डोंट थिंक दैट दे आर इक्वल, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत मान लिया जाएगा। फाइनल आंसर यहाँ पर कितना आ गया आपका, A एंड C के बराबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।